हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको अपने एग्जाम में देखने को बहुत अच्छे से मिल सकता है और बहुत ही चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आता है, हर साल आता रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। 2020 में आ चुका है, 22 में भी आ चुका है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, और अथवा में भी आया था ये, देखिए दूसरे साइड में अथवा में भी आया था कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी हैं, किस तरीके से परिवार को नियोजित किया जाए, है ना, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, और किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो 2022 में आया था। इस पूरे क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे और आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि को रोकने के व्यावहारिक उपाय तथा परिवार नियोजन, है ना, ये पूरी हेडिंग है। थोड़ा सा मतलब बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज आप समझिए, कभी भी आपको याद नहीं करना है इन चीज़ों को, आपको बस समझना है, अंदर अंडरस्टैंडिंग बनानी है ताकि आप इजीली लिख सकें। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा रखा है क्योंकि ये हम पेपर में ये नहीं लिख सकते, यह ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि ये बुक की है और हमारे लिए है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर दो, है ना। तो ये हमारे लिए है कि यह ध्यान देने योग्य बात है, इसको लिखना नहीं है। जब कोई देश विकसित होता है, जब कोई देश क्या होता है, विकसित होता है, तो निरक्षरता का स्थान साक्षरता ले लेती है। मतलब तो उसकी जनता का रहन सहन भी सुधरता है और शिशुओं की मृत्यु दर भी कम होती है। यानी कि देश जो है वो अगर विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है ना, जैसे इंडिया जो है हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप हो रहा है, तो जो निरक्षरता है वो साक्षरता ले लेती है। किसका स्थान ले लेती है, साक्षरता का। तो उसकी जनता का रहन सहन भी सुधरता है। ठीक है, और शिशुओं की मृत्यु दर भी कम हो जाती है, जो बच्चे मर रहे हैं वो भी, उनकी जो रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, विकसित देशों में मृत्यु दर तो कम है, जो विकसित दर है, विकसित देश हैं हमारे जो पहले से डेवलप्ड हैं, तो उनमें क्या है, मृत्यु दर तो कम है। जन्म दर भी 1% या उससे भी कम है। तो देखो जिसके बारे में बात करनी है उसको इस तरीके से हम पॉइंट पे लेके आए कि देखो मृत्यु दर तो कम ही है, लेकिन जो जन्म दर है 1% या उससे भी कम है। तो जन्म दर भी मतलब ज़्यादा बच्चे भी जन्म नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसका जो रेट है वो भी 1% या उससे कम है। तो इसका कारण यह है कि साक्षरता व समृद्धि जनता का ध्यान सीमित परिवार की ओर आकर्षित करती हैं। तो जो साक्षरता है और समृद्धि है वो जनता का ध्यान कहाँ पर आकर्षित कर रहे हैं, वो सीमित परिवार यानी कि लिमिटेड फैमिली की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए संतान। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं, परिवार नियोजन के लिए परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से, तो हमारा जो परिवार नियोजन के लिए परिवार कल्याण मंत्रालय है उसकी ओर से कई कार्यक्रम चलाए गए हैं और अब जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित होने लगा है। तो जनता धीरे धीरे इस बात को भी समझने लगी है, अंडरस्टैंडिंग बनाने लगी है। ठीक है, तो देखिए परिवार नियोजन के अंतर्गत जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए बहुत से उपाय काम में लाए जाते हैं। तो परिवार नियोजन बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए अपनी फैमिली को क्या क्या, तो देखो जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए बहुत से उपाय काम में लाए जाते हैं। इन सभी का प्रमुख उद्देश्य निषेचन की क्रिया को रोकना है। देखो निषेचन वगैरह ये सब क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर में समझा रखा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है साइंस की 10th की, जाइए उसको पूरे चैप्टर को आराम से देखिए, आधे घंटे का है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जिससे निषेचन की क्रिया को रोकना है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होता। तो निषेचन की क्रिया में क्या होता है कि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलते हैं आपस में, जिससे नई संतान की उत्पत्ति होती है। बहुत अच्छे समझ रखा है हमने, है ना। इन तरीकों में प्राकृतिक, रासायनिक और शल्यात्मक, यांत्रिक तथा हार्मोन संबंधी साधन उपलब्ध हैं। सीमित परिवार हेतु विभिन्न उपायों का विवेचन इस प्रकार है। सबसे पहला, बच्चे के जन्म के बीच की दूरी। ऐसे उपायों का उपयोग जिनसे अनचाही संतान के जन्म को रोका जा सकता है, जिसको हम नहीं चाहते, और संतान मतलब अनचाही संतान को जन्म को रोका जाए। इनमें से कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिनसे बच्चों के जन्म के बीच का समय बढ़ाया जा सकता है ना, थोड़ा सा समय बढ़ाया जा सकता है बच्चों के जन्म के बीच में। गर्भपात को कानूनी रूप देने से भी जन्म दर को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो गर्भपात जो है उसको कानूनी रूप देने से भी जन्म दर का काफ़ी कम किया जा सकता है। विवाह की आयु में वृद्धि। तो युवकों व युवतियों का विवाह अधिक आयु यानी कि 20 से 25 वर्ष में करने से भी परिवार सीमित रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, मतलब थोड़ा सा लेट करना है। सीमित परिवार,
बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि बड़ा परिवार देश एवं समाज के लिए हानिकारक है। उनको बताना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए कि जो ज़्यादा बड़ा परिवार है वो देश एवं समाज के लिए हानिकारक है, छोटा परिवार ही सही है। परिवार कल्याण संबंधी कार्यों द्वारा सीमित परिवार के महत्व का और बड़े परिवार से हानियों का ज्ञान कराना चाहिए। छोटा परिवार और सुखी परिवार के सिद्धांतों से अवगत कराना चाहिए। नेक्स्ट है प्रजनन निरोध। तो देखिए, प्रत्येक दंपति को उपलब्ध गर्भ निरोधकों की विभिन्न विधियों जैसे गर्भ निरोधक गोली, पुरुष की नसबंदी तथा स्त्री की नसबंदी पर्याप्त जानकारी हो जिससे परिवार नियोजन किया जा सके। तो इस चीज़ की भी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षा प्रबंध। शिक्षित समाज परिवार नियोजन के महत्व को समझता है, अतः सभी स्तर पर व्यक्तियों को शिक्षित करना भी आवश्यक है। फिर है कानूनी व्यवस्था। देश में आबादी नियंत्रण के मतलब कंट्रोल के लिए कठोर कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। चीन, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड में जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए संविधान में कानूनी व्यवस्थाएं मतलब वहाँ पर ये चीज़ें संविधान तक में हैं और उन नियमों को कठोरता से पालन किया जाता है। भारत में भी इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 7th, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें परिवार कल्याण हो रहा है, परिवार कल्याण के बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है चीज़ों को। तो सीमित परिवार के कार्यक्रमों में रुचि बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से निम्नलिखित प्रावधान होने चाहिए। पहला कि सीमित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, मतलब बच्चे कम होंगे अगर जिसकी फैमिली में तो उसको सीमित लिमिट होंगे तो उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो लोगों के अंदर लालच रहेगा और चीज़ें बेटर होती जाएंगी। सरकारी नौकरियों में इन बच्चों को प्राथमिकता देना है ना भाई, किसी के यहाँ किसी घर में ज़्यादा है ना, और किसी के घर में कम है तो सरकारी नौकरियों में कम वालों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। इन बच्चों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था, तो इन बच्चों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी। ठीक है। अब आता है परिवार नियोजन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहला विधि है अस्थायी विधियाँ, यानी कि इसमें परिवार नियोजन के निम्नलिखित उपाय आते हैं। सबसे पहला है निरोध। निरोध में क्या आता है कि लैंगिक संपर्क के समय पुरुष को निरोध का प्रयोग करना चाहिए, इससे गर्भाधारण नहीं होता है। ठीक है। सेकंड है लूप अथवा कॉपर्टी। महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर अपने जनन पथ में लूप या कॉपर्टी लगवा लेनी चाहिए, इससे भी गर्भधारण नहीं होता है। फिर है गर्भ निरोधक गोलियां। स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं जैसे माला डी, माला एन, पल्स, सहेली आदि। इनमें कोई भी एक गोली प्रतिदिन खाने से गर्भधारण नहीं होता है। फिर है गर्भ निरोधक सुई। ठीक है, स्त्रियां गर्भ निरोधक सुई भी लगवा सकती हैं। नेक्स्ट है स्थायी विधि। तो स्थायी विधि में क्या है, देखो सिंपल कि पुरुष अथवा महिलाएं शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भधारण की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। पुरुषों में इस नसबंदी और महिलाओं में नलबंदी कहा जाता है। तो सबसे पहले नसबंदी क्या होता है ना, वैक्टोमी। इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। दूसरा नलबंदी, इसमें महिला की अंडवाहिनी को काटकर बांधते हैं जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप समझ सकते हैं आराम से इसको। ठीक है, डेली लाइफ में बेस्ड है आपके, तो आप नॉर्मली इसको समझ सकते थे। ये क्वेश्चन अच्छा था, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइस।